मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे लोकल टीवी में मौजूद हैं कट्टर हिंदुवादी नेता विकास उपाध्याय जी, सचिन टांडिया जी, इसके साथ साथ चंदन सोनी जी और अर्जुन यादव जी। ये कट्टर हिंदुवादी नेता हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो परिचय वर्ग सम्मेलन का आयोजन 2025 परिचय वर्ग सम्मेलन का आयोजन गरियाबंद में किया गया था। परिचय वर्ग सम्मेलन के दौरान किन बातों पर जोर दिया गया? 2 दिन का वहां पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को किन बातों के विषय में समझाइश दी गई, किन बातों का वहां पर प्रकाश डाला गया, तमाम विषयों की जानकारी लेने के लिए आज हम विकास उपाध्याय जी के पास पहुंचे हैं। विकास जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। सभी को जय श्री राम। आपके लोकल टीवी का भी विशेष धन्यवाद। विकास जी, चेहरे पर टीका, इस भगवा टीके चेहरे पर बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेकर आप यहाँ पर लोकल टीवी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आपके गले में भगवा वस्त्र। विकास जी, कट्टर हिंदुवादी नेता की जो छवि देवभोग में आपकी बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है और पूरे विश्व हिंदू परिषद संगठन के जो हमारे वरिष्ठ हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका मार्गदर्शन है कि हम अपने हिंदुत्व के लिए ये काम कर पा रहे हैं। क्षेत्रवासी के लिए या किसी भी प्रकार से जहाँ भी काम आता है, हम लोग आगे आते हैं और काम करते हैं। ये संगठन की ताकत है। जो भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ेगा, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ 1 के बराबर 100 के बराबर 1 हो जाते हैं। यहाँ तो संगठन इतनी मजबूत संगठन है हमारी। विकास जी, जिला में आयोजन किया गया था परिचय वर्ग सम्मेलन 2025 का। वहाँ पर चूंकि 2 दिन का कार्यशाला भी था। विकास जी, किन तरह की चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दी गई, कार्यकर्ताओं को दी गई? 2 दिवसीय कार्यशाला था। वहाँ पर परिचय सम्मेलन हमारे यहाँ गरियाबंद जिला के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन करवाया गया था। जिला के सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित था और हमारे विहिप के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारी भी वहाँ पर आए। बारी बारी से सभी ने अलग अलग सब अपने अपने तरीके से उन्होंने रखा वहाँ पर अपना, और सभी ने विषय जो रखा वहाँ पर अलग अलग। सभी कार्यकर्ता को संगठित करने के बारे में हमें क्या कार्य करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद क्या कार्य करना चाहता है, राष्ट्र हित में हो या समाज हित में हो, हम क्या सोचते हैं, विश्व हिंदू परिषद की सोच क्या है, सबसे पहले कार्यकर्ताओं के इसके बारे में बताई गई। उसके बाद फिर सभी को ये कहा कार्य कैसे करना है, आपको कैसे लोगों के बीच में जाना है, कैसे जुड़ना है, विश्व हिंदू परिषद से लोगों को कैसे जोड़ना है, उसके बारे में समझाया गया। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिसमें धर्मांतरण एक विशेष मुद्दा आया। धर्मांतरण आज हमारे क्षेत्र में एक बहुत धड़ल्ले से फैलने वाला है ये और चर्चा का विषय बना हुआ है अभी पूरे गरियाबंद जिले में इस विषय में। तो इसके बारे में अच्छे से समझाया गया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को कैसे हमें एकत्रित करना है, उनके बीच में जाना है। उनके बीच में एक सबसे बड़ा प्रमुख चीज़ बोले सत्संग करना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में विश्व हिंदू परिषद आने वाले 6 महीने में हमें ये करने का निर्देशित वहाँ से प्राप्त हुआ है कि आप 6 महीने में हर ग्राम पंचायत में सत्संग तो अभी भी होता है। प्रत्येक मंगलवार को आप देवभोग में देखेंगे, घोरापदर में देखेंगे, ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर सत्संग हो ही रहा है। लेकिन उसे प्रमुखता से वहाँ पर हमें सिखाया गया कि आप सत्संग करें। सत्संग करने से लोग जुड़ेंगे। मंदिर में हम बैठते हैं, आज मंदिर जाने में बहुत कम लोग जाते हैं, बोले भगवान को दूर से देख के चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम बैठेंगे मंदिर में तो 4 लोग आके जुड़ेंगे हमसे जी। मंदिर में हम चाहते हैं लोग आए, चाहे कोई भी वार हो। और बाकी लोगों को आप देखेंगे तो वो लोग 4 बार 5 बार मंदिर चले जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी एक बार मंदिर जाएं दिन में कम से कम जी। ये हमारी सोच है। कोई भी कैसा भी कहीं कभी मंदिर हो, आसपास गांव में भी दिखे, कम से कम जाकर के प्रणाम करे, एक भजन, एक राष्ट्र के लिए एक भजन, एक खुद का एक भजन, ये सब वहाँ पर सिखाया गया। प्रेम व्यवहार करना, भाईचारा से रहना, सभी चीज़, हमारे समाज को संगठित करना, किस तरीके से हम अपने समाज को संगठित कर सकते हैं, समाज के वरिष्ठों के बीच में जाके कैसा बात करना है, सबको ये सब चीज़ वहाँ पर सिखाया गया। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा। कई बार देखने में आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ता है तो संस्था से जुड़ने के बाद पदनाम लेकर गाड़ियों के सामने नेम प्लेट लगाना शुरू कर देता है। लेकिन विकास जी, आप प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक आपने कहीं पर भी अपने घर में नेम प्लेट लगाया, ना अपने वाहन में नेम प्लेट लगाया। ऐसा कारण क्या है विकास जी कि आप लोग नेम प्लेट उपयोग कहीं पर भी नहीं करते? चाहे आप हो, चाहे सचिन जी हो या अन्य पदाधिकारी हो, किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के द्वारा नेम प्लेट का उपयोग नहीं किया जाता। क्या ऐसा कारण है विकास जी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और हमारे यहाँ 2 दिन का जो परिचय वर्ग था उसमें प्रांत से भी जो पदाधिकारी आए थे और जिला के भी जो पदाधिकारी थे, उन सभी के द्वारा एक विशेष रूप से कहा गया है कि कोई भी गाड़ी में किसी भी प्रकार का, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वहाँ किसी भी प्रकार का
और मैं आपके माध्यम से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी प्रखंड देवभोग के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप बाइक में या 4 व्हीलर में किसी भी प्रकार से अगर आप नेम प्लेट लगाते हैं तो उसे हटा दें, क्योंकि संगठन का साफ निर्देश है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को कामों से जाना जाता है, नामों से नहीं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता काम करते हैं तो लोग जानते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता काम करते हैं तो लोग जानते हैं। आज देश विदेश, इतने सारे विदेशों में भी आज विश्व हिंदू परिषद का संगठन है, जहाँ विश्व के कई ऐसे देश है जहाँ आज हमारा संगठन फैला हुआ है। तो इन सब नेम प्लेट की आवश्यकता नहीं है, हमारी तो पहचान है काम से, और यही संगठन ने सिखाया और निर्देश भी किया है कि कोई भी कार्यकर्ता नेम प्लेट नहीं लगाएगा, और लगाता है कानूनी कार्रवाई होती है तो इसका व्यक्तिगत जवाबदार होगा। अच्छा महोदय, आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, जब से विश्व हिंदू परिषद के देवभोग प्रखंड अध्यक्ष की कमान आपने संभाली है, तो आपके टीम में जो मेंबर है, सचिन जी हैं, अर्जुन जी हैं, लगातार आपकी टीम के मेंबर जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरे गरियाबंद जिला में देवभोग ने अपना एक अलग ही नाम स्थापित करके दिखाया है। चाहे गौ तस्करी के मामले हों, चाहे अन्य चीजें हों, चाहे जो गौ माता को रेडियम पट्टी लगाने वाली बात हो, या कई तरह की ऐसी चीज़ें, विकास जी आप लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। चाहे सच मैंने पिछले दिनों देखा था कि एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, रात को 1 बजे तक आप डटे रहे, एम्बुलेंस की आपने व्यवस्था करवाई, आपने उसे जिला मुख्यालय तक भिजवाया। मानव सेवा हो, गौ सेवा हो, सभी चीज़ों में आपने जिस तरह का कार्य करके दिखाया, निश्चित तौर पर उसके लिए जितना भी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो कैसे प्रेरणा मिलती है विकास जी कि दिन भर विश्व हिंदू परिषद के लिए आप हमेशा आप समय लगे रहते हैं? 24 घंटे में जब भी फोन आता है कि गौ माता परेशानी में है, तो आपकी टीम, सचिन जी, विकास जी और अर्जुन जी, ये जो आपकी टीम है, टीम तत्काल एक्टिव होती है, और अन्य भी टीम के जो मेंबर हैं वो भी एक्टिव होते हैं और तत्काल आप मौके पर पहुंचते हैं। महोदय, इतना ज्यादा ऊर्जा कैसे आप लोगों के अंदर आता है, ये जानना चाहूंगा। ये संगठन का एक भाव है हमारे यहाँ कि संगठन से वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो हर चीज भूल करके आया है। संगठन मतलब हमारा ये सोच हो गया आज कि हम राष्ट्र के लिए जिएंगे और मरेंगे, कहीं भी कुछ भी हो। अब राष्ट्र, हमारा गांव हमारे लिए सबसे पहले प्रथम है, तो हम नगर में अगर या आसपास के क्षेत्रों में कहीं से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है किसी भी प्रकार का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से अपील करूंगा पूरे क्षेत्रवासी को कि अगर आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद आ सकता है और ये कार्य कर सकता है, तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे हम लोग खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, हर ग्राम पंचायत में, पूरे जिला, प्रदेश, राज्य और पूरे देश में भी हमारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं। आप बस हमसे संपर्क करिए, कहीं ना कहीं से हम आपका बिल्कुल काम बनवाएंगे। और एक अच्छी बात मैं कहूँगा, अभी तो परिचय वर्ग जो था वहाँ पर कुछ लोगों का पदोन्नति भी किया गया हमारे संगठन में। आपको नाम भी बताना चाहूंगा कि जिनका पदोन्नति हुआ और कुछ नए लोग भी जुड़े। जी, प्रखंड में जितने भी हमारे पद थे सबको हमें परिचय वर्ग में निर्देशित किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के जो प्रमुख हैं वेदराम नंदे जी, हमारे जिला मंत्री जी, और सभी के द्वारा कि प्रखंड में सभी प्रखंड को पूरा हमें कंप्लीट करना है, हमारे पूरा सदस्य कंप्लीट करना है। उसी के तात्पर्य में हमने वहां पर अपना पूरा कंप्लीट किया। मैं नाम को आपको बताना चाहूंगा। उपाध्यक्ष हमारे यहाँ 2 पोस्ट होते हैं वर्तमान में, अर्जुन सोनी जी उपाध्यक्ष और नारायण पारी जी जो संयोजक के पोस्ट में थे, प्रखंड संयोजक, उनको पदोन्नति करते हुए प्रखंड उपाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रेम पात्र कोदोबेड़ा निवासी जो है उनको प्रखंड सह मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर गुलाब सिंह यादव नदी उस पार से निवासरत है, ये इनको बनाया गया प्रखंड, इनको भी प्रखंड सह मंत्री बनाया गया, क्योंकि सह मंत्री का भी 2 पोस्ट होता है। राजकुमार डोंगरे जी, उन्हें बनाया गया प्रखंड संयोजक। गुणसागर यादव जी प्रखंड सह संयोजक। पुस्तम माझी जी प्रखंड सुरक्षा प्रमुख। दुर्गेश मरकाम जी जो नगर में थे, इससे पहले नगर में उपाध्यक्ष के पद पर थे, नगर उपाध्यक्ष थे, उनको अब विद्यार्थी प्रमुख प्रखंड में बना दिया गया है। और जय तिवारी अखाड़ा प्रमुख बनाया गया है। महेंद्र सिन्हा, वो भी पहले नगर में सह मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, अब उनको साप्ताहिक मिलन प्रमुख, जो सप्ताह में जो हम हर अपने कार्यकर्ता हमारे मिलेंगे या हम कहीं पे भी किसी भी मंदिर स्थल पे बैठेंगे तो इनके प्रभारी के रूप में महेंद्र सिन्हा जी रहेंगे वहाँ पर। अब एक विशेष बता दूं, जो हमारे क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद में जिसकी बहुत ज्यादा कमी हो रही थी वो है दुर्गा वाहिनी संयोजिका और मातृशक्ति संयोजिका। इसका भी विशेष रूप से वहां पर देवभोग से लिया गया है। कुमारी ईशा ठाकुर जो पूर्व में शिशु मंदिर की छात्रा रही है, वर्तमान में शासकीय कॉलेज में हमारे यहाँ शासकीय यहाँ पर वो प्रथम वर्ष की छात्रा है। कुमारी ईशा ठाकुर दुर्गा वाहिनी संयोजिका बना दिया गया उन्हें, ताकि आप अब हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके बीच में जाकर के उनके है ना उनके बारे में उन्हें बताएं, उनको कैसे तैयार करना है, ये भी हमें संगठन ने निर्देशित किया है। इसी तात्पर्य में कुमारी ईशा ठाकुर दुर्गा वाहिनी संयोजिका उन्हें नियुक्त किया गया।
श्रीमती कुंदी यादव, ये घोरा पदर निवासरत है, मातृशक्ति संयोजिका, जी महिलाओं को मजबूतीकरण के लिए जी कि संगठन को हम महिलाओं को कैसे जोड़ें, उनको मजबूती देने के लिए श्रीमती कुंती यादव, मातृशक्ति संयोजिका, घोरा पदर, इनको सभी को यहाँ पर नवीन दायित्व दिया गया। देवभोग नगर से भी जो नवीन दायित्व बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों का पदोन्नति होने के कारण नगर में खाली हुए। अब सचिन हमारे जो वो हैं, वो तो अध्यक्ष हैं ही नगर के। सुनील ध्रुव जी नगर उपाध्यक्ष बनाया गया है इनको। जी भावेश सिन्हा जी नगर संयोजक बना दिया गया है। जी कमलेश नायक जी नगर सह मंत्री बनाया गया, क्योंकि इनके कार्य ऐसा था। जी आप सभी जानते हैं देवभोग नगर में भी कि इनके कार्य नगर के लिए 24 घंटे ये खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल गिरधारी बघेल जी नगर सह संयोजक बनाया गया। और एक सबसे बड़ा नाम कहूंगा मैं, जिनका बहुत इच्छा था, जिन हमेशा कहते थे कि जब भी हम लोग से मिलते थे, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलते थे, कि विश्व हिंदू परिषद में उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मुझे जाना है। वो नाम है दयानंद अग्रवाल जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही जी जी दयानंद अग्रवाल जी, जिनको सबसे बड़ी दायित्व नगर की दिया गया है, नगर मंत्री। अरे बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। दयानंद अग्रवाल जी को नगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद का बनाया गया है। तो इस तरीके से मजबूती देने के लिए दयानंद जी एक्टिव रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। विश्व पहले से रहे हैं, वो एक्टिव रहे हैं संगठन में, भले प्रत्यक्ष रूप से ना रहे हों, लेकिन जहां भी हिंदुत्व का काम हो या जहां भी ऐसा मामला रहा हो, उनका पूरा सह परिवार रहा है। वो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे हैं। उनके तो पूरे परिवार वाले रहे, उनके पूज्य पिताजी भी रहे हैं, विनोद अग्रवाल जी हमेशा एक्टिव रहे हैं। हम जहां भी उनके किसी भी प्रकार का मांग करते हैं या ऐसा है, तो उनका पूरा परिवार, पूरा अग्रवाल परिवार ऐसा रहा है साथ में। तो इसलिए उनके कार्यों को देखते हुए और संगठन के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनको नगर मंत्री के रूप में हमने अनुशंसा करी, और जिसे जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री जी ने तुरंत वहां पर घोषणा की वहां पर। चलिए विकास जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। सचिन टांडिया जी से बातचीत करूंगा। सचिन जी कैमरे की तरफ देखिए, महोदय मेरी तरफ मत देखिए। अच्छा सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज परिचय वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहाँ पर 2 दिन का कार्यशाला था, किन बातों को, किन छोटी छोटी बातों का आप लोग को बताया गया? सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। और परिचय वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, ये मेरा सौभाग्य था। और वहाँ हम लोगों को जो सीखने को मिला, जो वहाँ हम लोग को सिखाया गया, जो बताया गया, बहुत सारी जानकारियाँ हमें पता नहीं थी, वो भी हमको जानकारियाँ मिली। और वर्ग परिचय जब भी होगा हमारी टीम जरूर जाएगी, और ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वर्ग परिचय होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। और भी लोग हमारे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, और वर्ग परिचय में एक बार जाके देखेंगे ना, तो दोबारा और भी लोगों को जोड़ेंगे और लेके जाएंगे उसमें। सचिन जी, वर्ग परिचय में क्या नई बातों को आप लोगों को बताया गया, क्या नई बातें आप लोगों को सीखने को मिली वहाँ पे? वर्ग परिचय में हम लोगों को ये बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, सर्व समाज विश्व हिंदू परिषद में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जानता हूँ और मैं बहुत कुछ वहाँ से सीख के आया हूँ। मतलब सचिन जी, आपको बहुत अच्छा लगा, वहाँ का अनुभव कैसे शेयर करना चाहेंगे? मैं अनुभव से ये शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ जो हम लोग को शिक्षा दिया गया कि धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति भेदभाव, छुआछूत, ये सभी चीज़ के बारे में हमें वहाँ बताया गया कि ये सब चीज़ सबसे वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा था, भेदभाव और छुआछूत। तो उस बारे में हमें वहाँ पे शिक्षा दिया गया। सभी कास्ट के, सभी समाज के लोग वहाँ पे थे, बहुत सारे पदाधिकारी थे, बहुत सारे समाज सेवी वहाँ पे थे, और उन लोगों के समक्ष ये सब बातें हुई, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल, सचिन टांडिया जी का आपने सुना। चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे? विकास उपाध्याय जी की टीम देवभोग में जैसे काम कर रही है, उस काम को आप भी सामने से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का जो आप न्यूज़ क्षेत्र में दिखा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा विकास भाई का जो टीम है एकदम तत्पर रहती है, 24 घंटा समझो जी। कोई भी मतलब जैसे कि कोई धर्म का हो, जैसे कि अपना गौ माता जी, उनके विषय में भी तत्पर रहते हैं जी। और मैं अभी जो नए पदाधिकारी जो बने हैं उन लोगों को मैं मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और इसी प्रकार हमारे इस हिंदू जो विश्व हिंदू परिषद है, और भी सभी युवा से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लें। और आप भी तो जुड़ना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद में? जी बिल्कुल, मैं तो आप जानते हो मैं हरि संकीर्तन गुरु हूँ, और बचपन से ही वही हरि नाम का रसपान करते आ रहा हूँ। कब जुड़ेंगे आप? क्या आपने विकास जी से बातचीत की है? जी, बात हो गया है। विकास जी ने क्या कहा है?
जी, विकास जी ने बोले हैं कि अगले महीने तक के मुझे जो दायित्व मिलेगी जी वो दायित्व भली भांति मैं accept निर्वहन करूंगा। करूंगा। बिल्कुल। और विकास भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे को इस हिंदू परिषद में उन्होंने जगह दिया। बिल्कुल जी। अच्छा, अर्जुन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? विकास जी की विश्व हिंदू परिषद की जो देवभोग की टीम है काम कर रही है, काम को किस रूप में देखते हैं? आपके विचार क्या कहते हैं? जी, सबसे पहला तो लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्व हिंदू परिषद जो यहाँ धर्मांतरण की काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी जोड़ने का मन लग रहा है। मतलब धर्मांतरण, मतलब ये क्या आपका कहना ये था कि विश्व हिंदू परिषद जो धर्मांतरण ना हो इसके लिए जो काम कर रही है? जी 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 जी, वो विश्व हिंदू परिषद बहुत अच्छी काम कर रही है। जैसे गौ माता की रक्षा कर रही है और भी अन्य कार्यों को लेकर के वो तत्पर हैं। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद बहुत अच्छा है महाराज और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल। तो अर्जुन जी को सुना आपने, जो सचिन जी को सुना, विकास जी को सुना, चंदन जी को सुना, सभी लोगों ने एक बात कहा कि विश्व हिंदू परिषद की जो देवभोग प्रखंड की जो टीम है, विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर विकास जी के कार्यशैली की जितनी तारीफ की जाए कम है। लोकल टीवी भी हमेशा विकास जी के कार्यों को दिखाता है, उनकी टीम के कार्यों को दिखाता है, जन सेवा के भाव को दिखाता है, गौ माता के सेवा के भाव को दिखाता है। हम भी कहना चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद की टीम 24 घंटा आम जनों की सेवा के साथ ही गौ माता के सेवा के लिए भी तत्पर रहती है। इसके लिए विकास जी और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तैयारी, लोकल टीवी देवभोग।